राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो कल है शरद पूर्णिमा। उसी के लिए मैंने अपनी लाडली जू के लिए, श्यामा जू के लिए वाइट कलर की ड्रेस बनाई है। लड्डू गोपाल जी के लिए भी बनाई थी, उसकी वीडियो मैं कल डाल चुकी हूँ, आपने देखी होगी। और आज बनाई है मैंने राधा रानी जी के लिए। तो कल शरद पूर्णिमा को मानते हैं कि महत्व है कि मतलब राधा जी और कान्हा जी वाइट ड्रेस पहनते हैं। तो मैंने भी अपने कान्हा जी और राधा जी के लिए वाइट कलर की ड्रेस बना दी। तो आप भी अपने लड्डू गोपाल जी के लिए, अगर राधा रानी जी हैं आपके पास में, तो उनके लिए ये प्यारी सी ड्रेस बना सकते हैं। तो मैंने तो बना दी है। कल शरद पूर्णिमा के दिन इनको मैं पहनाऊँगी, इनको मैं तैयार करूँगी, अच्छे से श्रृंगार करूँगी। अभी तो मैंने इनको नॉर्मल सा पहना के आपको दिखा दिया है, लेकिन लग बहुत ही प्यारी सी रही है ना, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने राधा रानी जी के लिए वाइट नेट से मैंने ये ड्रेस बनाई है, साथ में चुंदरी भी बनाई है, आप चुंदरी देख सकते हैं। और पूरी ड्रेस बनाई है, अब बस अभी लड्डू गोपाल जी का एक मुकुट रह गया है। तो चलिए फिर मैंने कैसे ड्रेस बनाई है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले देखिए मैंने नेट में से कट कर लिया है, 2 पट्टी कट कर ली हैं। इनकी चौड़ाई ली है मैंने 5 इंची। ये 4 नंबर के लड्डू गोपाल जी, 5 नंबर के लड्डू गोपाल जी, 6 नंबर के लड्डू गोपाल जी के आराम से आ जाती है। क्योंकि थोड़ा बहुत साइज़ हो वो सेट हो जाता है। कमर को थोड़ा-सा टाइट ढीला होता है, बस उसको हम बाँध देते हैं तो अच्छे से सेट हो जाती है। 4-5 इंची की जब हम पट्टी लेते हैं तो ये 3-4 नंबर से लेके 4 नंबर से लेके 6 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत अच्छे से आ जाती है। तो यहाँ पे देखिए मैं इस तरह की जो गोटा पट्टी होती है वो 4 इंच की 5 इंच की चौड़ाई ली थी पट्टी मैंने, उस पे लगा दूँगी। डबल गोटा पट्टी लगाऊँगी मैं यहाँ पे। इसकी लंबाई ली थी, जो अरज होता है ना हमारे कपड़े का, नेट का, उसकी मैंने 2 पट्टी कट की थी 5-5 इंच की। यानी ये समझो कि 80 इंची के लगभग हमारा, क्योंकि 1 मीटर से ज़्यादा ही ज़्यादा अरज होता है हमारे कपड़े का, तो 80 या 90 के लगभग हमारा ये लंबाई थी। और चौड़ाई 5 इंची थी। तो यहाँ पे देखिए मैंने डबल लेस लगा ली है, वो गोटा पट्टी वाली। उसके बाद देखिए कुछ पास-पास में हम इस तरह से चुन्नट डाल देंगे पूरे में। मैं इसमें ना तो अस्तर लगा रही हूँ, ना कोई बुकरम लगा रही हूँ, कुछ भी यूज़ नहीं किया है, सिर्फ़ और सिर्फ़ नेट से ही मैंने इसको बनाया है। ठीक है? तो यहाँ पे बिल्कुल पास-पास में हमें यहाँ पे चुन्नट डालनी है, कि जिससे कि हमारी थोड़ी-सी पास-पास में आएगी, मतलब ड्रेस तो थोड़ी घनी-घनी सी लगेगी और प्यारी सी बन के तैयार होगी। गोटा पट्टी लगाने से ही बहुत ही प्यारा सा लुक आ गया था, और मैंने कोई अलग से कोई भी लेस नहीं लगाई है इसमें, आप देख सकते हैं। और आपने देखा भी है, पहले मैंने लाडली जी को पहना के भी दिखाई है ना? तो आप इस तरह से कल शरद पूर्णिमा के लिए अपने लड्डू गोपाल जी के लिए वाइट कलर की ड्रेस पहनाना, जो भी आपके पास में लड्डू गोपाल जी हैं या राधा रानी जी भी हैं। तो कल शरद पूर्णिमा के दिन बहुत मान्यता मानी जाती है। कल से कार्तिक मास शुरू हो रहा है, कार्तिक का महीना। कल से काफ़ी लोग कार्तिक के महीने में नहाते हैं पूरे महीने। तो यहाँ पे देखिए मैंने पूरे उसमें चुन्नट भर दी है, तो कितनी घनी-घनी सी आ गई हैं। तो आप यहीं से लुक देख सकते हैं कि कितना प्यारा-सा लुक निकल के आया है ना? देखिए कुछ इस तरह से। तो अभी इसके ऊपर मुझे क्या करना है, एक पट्टी मैं और कट करूँगी, इसी के बराबर लंबाई होगी, मतलब 2 जो अर्ज होता है उसमें से 2 पट्टी कट करूँगी, और चौड़ाई होगी हमारी यहाँ पे उसकी 2.5 इंची, है ना? क्योंकि मुझे बीच में छोटा आधा लगाना है, इसका 5 था ये, उसका 2.5 इंची लिया। तो यहाँ पे देखिए मैं पट्टी दिखा दे रही हूँ आपको। तो इसकी चौड़ाई है 2.5 इंची बस, है ना? उसकी 5 इंची थी, तो इसकी मैंने 2.5 इंची ली है। और 2 पट्टी कट की हैं, लंबाई मैंने उसी के बराबर रखा है, मतलब रखी है कि 2 पट्टी कट कर ली है अर्ज में से, है ना? अगर आपके पास में पूरा लंबा कट करना है तो आप मतलब 90 इंच के लगभग, 80 इंच के लगभग लंबाई हमें चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ये नेट है। अगर नॉर्मल कपड़ा होता तो हमारी 40 इंची में अच्छे से हो जाता है। तो नेट की वजह से ना थोड़ा पास-पास में घनी-घनी मैंने वो चुन्नटें डाली हैं। सिर्फ़ इसकी वजह से हमें नेट थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है। अब हमें क्या करना है, जहाँ हमने पहले चुन्नट भरी हुई थी 5 इंची वाले में कमर पे, उसी के ऊपर रखते हुए हमें ये चुन्नटें, जो मैंने 2.5 इंची की कपड़ा कट किया है, उसको हमें उसी के ऊपर रख के चुन्नटें जैसे हमने उसमें भरी थी, ऐसे ही चुन्नट हमें इसमें डालनी है। पास-पास में डालनी है, बिल्कुल घनी-घनी डालनी है। सेम वही तरीका रहेगा, उसी के ऊपर रखना है। जो पहले वाली चुन्नट है बस उसी के ऊपर रखते हुए हमें पास-पास में इसमें पूरे में चुन्नट लगा देनी है, सेम तरीके से, उसी के ऊपर रखे हुए, है ना? तो इसके ऊपर रख के मैं यहाँ पे सिलाई लगा देती हूँ, पूरे चुन्नटें डाल लेती हूँ।
तो हाँ, मैं कहा थी कि कल से हमारा कार्तिक का महीना शुरू हो रहा है, तो काफ़ी लोग कार्तिक महीने में नहाते हैं, पूरे महीना नहाते हैं। कल व्रत रखेंगे लोग, काफ़ी सारे रखते हैं और देखती हूँ अब की बार मेरा भी मन कर रहा है कि कार्तिक मैं नहाऊँ। बताऊँगी आपके साथ, शेयर करूँगी जो भी होगा। तो कल के दिन हम पटवारी मैया बनाते हैं, तुलसा जी का गमला लेंगे, तुलसा जी को रखेंगे साथ में, और एक या तो गमला ले लीजिए या 4 ईंट बना के एक गमला सा अ, उसमें थोड़ी-सी मिट्टी डाल के और जौ बो दीजिए, और उसकी फिर हम डेली सुबह-सुबह 4 बजे नहा के स्नान करके सुबह उसकी पूजा करते हैं और तुलसा जी की पूजा करते हैं। साथ में राधा कृष्ण जी की फ़ोटो रख सकते हैं आप, या शालिग्राम रख सकते हैं तुलसा जी में, तो उनकी पूजा हम डेली करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे वो चुन्नट भी भर दी हैं, तो देखिए इस तरह से ना डबल यहाँ पे घना-घना सा हो गया। इससे क्योंकि हमें कोई अस्तर की और उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी है, ठीक है? यहाँ पे जो जब चुन्नट भरते हैं तो हमारा ऊपर की साइड में ना कपड़ा थोड़ा बहुत छोटा-बड़ा हो जाता है, तो इसको आप इस तरह से ना एक बराबर सेट कर लीजिएगा, जिससे कि एकदम देखने में अच्छा-सा प्यारा-सा लुक निकल के आए। तो यहाँ पे जो भी ऊँची-नीची जैसे भी चुन्नट भरते हैं ना, तो थोड़ा बहुत हो जाता है। तो इनको मैं अच्छे से सेट कर लेती हूँ यहाँ पे, एक्स्ट्रा जो फैब्रिक दिख रही है मुझे, तो आप भी जब बनाते हैं तो इस तरह से आप सेट कर लीजिएगा। होती तो चौड़ाई कपड़े की 2.5 इंच ही थी, लेकिन जब हम चुन्नटें भरते हैं तो थोड़ा बहुत आगे-पीछे हो ही जाता है। तो यहाँ पे देखिए जो नीचे की साइड भी थोड़ी बहुत आगे-पीछे फैब्रिक थी, वो भी मैंने कट कर दी है। अब इसमें हमें जो नेफ़ा बनाते हैं, पट्टी बनाते हैं, वो मैं लगाऊँगी इसके लिए, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे 4 इंच की पट्टी कट की थी। इसमें नेट की वजह से ना मुझे थोड़ा-सा ज़्यादा ही करना पड़ता है। उससे पहले जो हमारी ये किनारी है उनको मुझे फिनिश करना है। उसके लिए मैंने देखिए इस तरह से गोल्डन वाले जो रिबन आते हैं, लेस वाली ही दुकान पे मिल जाते हैं, उसी पे से ले आना है और इस तरह से देखिए इसे फ़ोल्ड करते हुए बीच में से फ़ोल्ड करना है और यहाँ पे किनारी पे इसे जॉइंट कर देना है, अटैच कर देना है। तो यहाँ से हमारी ये किनारी ना बिल्कुल फिनिश हो जाएँगी, जो भी धागे बाकी ये नेट में से धागे निकलते नहीं हैं। मैंने ऊपर की साइड भी देखी, बिल्कुल नॉ नेट ही रखा है, क्योंकि नेट में से आपने देखा होगा धागे नहीं निकलते हैं। तो लेकिन फिर भी थोड़ा-सा लुक अच्छा आएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको थोड़ा-सा एक्स्ट्रा करूँगी और इसे नीचे की साइड फ़ोल्ड करते हुए हम इसको किनारी को फिनिश कर देंगे, अच्छे से सेट कर देंगे, जिससे कि हमारी किनारी बहुत ही प्यारी-सी और सुंदर-सी लगे। ठीक है? दूसरी साइड भी हमें सेम तरीके से कर देना है। तो यहाँ पे देखिए दूसरी साइड, एक साइड तो मैंने लगा दी है, दूसरी साइड भी हमें सेम तरीके से इसी तरह से देखिए इस तरह से फ़ोल्ड करते हुए और इस रिबन को यहाँ पे हम लगा देंगे, अटैच कर देंगे। बहुत ही आसान सा तरीका है, बहुत ही प्यारा सा तरीका, फटाफट से बन के तैयार हो गई थी मेरी प्यारी सी ड्रेस। और जब पहनाने के बाद में ना, जब हम अपने लड्डू गोपाल जी को, राधा रानी जी को पहनाते हैं ना, तो आप यकीन नहीं मानोगे, इतनी खुशी होती है बहुत ज़्यादा। तो देखिए यहाँ पे मैंने दोनों किनारियों को अच्छे से सेट कर दिया, लगा दिए है वो जो गोल्डन वाला रिबन होता है। उसके बाद में देखिए मैंने 4 इंची की एक पट्टी ली, उसको मैंने बीच में से इस तरह से फ़ोल्ड किया। अगर नॉर्मल कपड़ा होता ना तो हमें 2 इंची की या 1.5 इंची की बहुत ज़रूरत होती है, लेकिन ये नेट का है तो मुझे थोड़ा-सा, क्योंकि फिर सिलाई-विलाई सब दिखती है तो इसकी वजह से ना थोड़ा एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने ऊपर की साइड थोड़ा-सा आधा इंचा फ़ोल्ड किया और उल्टी साइड हम इस पट्टी को, कपड़े को रखेंगे और सीधी साइड से हमें इस तरह से सिलाई लगा देनी है। तो देखिए इस तरह से हम थोड़ा-सा फ़ोल्ड करेंगे, जबकि क्योंकि हम जब सीधा करेंगे तो ये अंदर की साइड चला जाएगा और किनारी हमारी सेफ रहेगी। तो यहाँ पे इस पे पूरे पे मैं सिलाई लगा देती हूँ, जैसे कि हम ये समझो कि आप नेफा बना रहे हो। तो यहाँ पे मैं पूरे पे से इस पट्टी को अटैच कर दूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने पट्टी पूरी अटैच कर दी है और जो मुझे फैब्रिक एक्स्ट्रा लगती है उसे मैं कट कर देती हूँ, तो आप भी कट कीजिएगा। अब यहाँ पे हम इस तरह से इसे फ़ोल्ड करेंगे और उससे पहले देखिए मैंने यहाँ पे डोरी बना ली है। डोरी में पहले से ही मैंने इस तरह से लटकन लगा लिए थे, जो ब्लाउज़ में लगाते हैं उसी तरह से। अब डोरी को हम बीच में रखेंगे, कपड़े को फ़ोल्ड करेंगे, जो पट्टी थी उसको एक बार और इस तरह से इस पे हम नेफे की तरह ही अटैच कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने पूरी पट्टी सिलाई कर दी, बस लास्ट रह गया थोड़ा-सा। तो इसी तरह से ना थोड़ा-सा सफाई से कीजिएगा, थोड़ा-सा टाइम लगता है, लेकिन हाँ,
जब वो पहनाते हैं तो प्यारे भी बहुत लगते हैं पहन के। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हो गया, तो मुझे कमर पे एक लेस लगानी थी जो अ गोटा पट्टी वाली लेस है ना, उसी को मैं लगाऊँगी। उससे पहले हमें चोली बना लेनी है। तो यहाँ पे देखिए इसका लुक कितना प्यारा सा आ रहा है, और अभी तो इस पे और कुछ चीज़ें लगेंगी तो बहुत ही प्यारा सी ड्रेस बन के तैयार होगी। तो चलिए इससे पहले मैं एक है 4 इंची की मैंने पट्टी ली एक, वही कट की, और मैं इसकी लंबाई चौड़ाई आपको बता ही देती हूँ, 5 इंची है, सॉरी। हाँ, तो इसकी देखिए 5 इंची इसकी चौड़ाई थी और 11 इंची इसकी लंबाई थी। आपको मैं नाप के ही दिखा देती हूँ। एक तो ये पतला कपड़ा होता है ना नेट का, तो पता ही नहीं चलती कि कपड़ा है कि नहीं मोबाइल में, वीडियो में। तो यहाँ पे देखिए मैंने 2 बार इसे फ़ोल्ड करूँगी इस तरह से कुछ, है ना? 2 बार फ़ोल्ड करने के बाद में मुझे ये बिल्कुल 1 इंच, पौन इंची के लगभग मुझे चौड़ी चाहिए थी। आप 1 इंची भी रख सकते हो इसे। क्योंकि मुझे चोली बिल्कुल पतली सी ज़्यादा, क्योंकि जब हाथ दिखते हैं ना ऐसे जैसे हम बाजू कट का ब्लाउज़ पहनते हैं उसी तरीके से, तो मुझे बड़ी प्यारी सी लगती हैं राधा रानी जी। तो इसी से ना मैं 1 पौन इंची इसके ऊपर जो गोल्डन वाला मेरा रिबन था, उसको मैं इसके ऊपर अटैच कर दूँगी साथ ही साथ। तो दोनों तरफ हमें इस पे सिलाई लगानी है, क्योंकि एक साइड से इसका काम नहीं चलेगा, इसकी काफ़ी चौड़ाई होती है। तो यहाँ पे देखिए मैं रिबन के ऊपर सिलाई लगा देती हूँ फटाफट से। तो एक पट्टी हमारी ये तैयार हो गई। तो आपको नाप के भी दिखा दे रही हूँ मैं कितनी बची है ये मेरे पास में। तो यहाँ पे देखिए इसकी चौड़ाई बची थी मेरे पास में पौन इंची। आपको नाप के ही दिखा देती हूँ अच्छे से नाप समझ में आ जाएगा ना। आप 1 इंची भी रख सकते हो, 1 इंची भी बहुत होता है। तो यहाँ पे देखिए पौन इंची थी, और इसके बाद में लंबाई तो पूरे 11 की 11 ही बची थी। तो यहाँ पे ये मैं चोली बनाऊँगी इसमें से, ठीक है? तो ये लंबाई चौड़ाई आपने देख ली। उसके बाद हम इसे बीच में से इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे, और 2 इंची तक हम इस पे सिलाई लगा लेंगे, 2 इंची नीचे की साइड से, है ना? क्योंकि हम जब नीचे अटैच करेंगे तो सिलाई ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे मैंने 2 इंची पे निशान लगा लिया था, इसके ऊपर एक दूसरे के ऊपर रख के थोड़ा-सा, और यहाँ पे हमें एक दूसरे से में से अटैच कर देना है। पक्का कर देना है जिससे कि हमारी सिलाई बिल्कुल निकले नहीं, उधड़े नहीं। तो बस यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी 2 इंची पे। तो ये हमारी चोली बन के तैयार हो गई। ये चोली ना पहनाने में बहुत ही आसान होती है, और बनाने में भी आसानी होती है ना? वो पहले चोली ऐसे बनाते हैं ना, उसको पहनाने में ना बड़ी दिक्कत होती है, और थोड़ी-सी फिटिंग भी नहीं आ पाती है पहनाने में। तो मुझे ये वाली अच्छी लगती है। अब मैंने घेरा लिया, नीचे वाला लहंगा लिया, उसका 20 सेंटर लिया, 20 सेंटर पे हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे इस तरह से। तो 20 सेंटर पे मैंने निशान लगा लिया है। अब जो हमारी चोली थी उसका भी 20 सेंटर लेंगे, और सेंटर से सेंटर मिलाते हुए हम इस पे सिलाई लगा देंगे। आप चाहे तो चोली को अलग भी रख सकते हैं, अलग आप डोरी बाँध लगा लीजिए इसमें, चोली को अलग पहना सकते हैं, लहंगे को अलग पहना सकते हैं, लेकिन मैं इसमें अटैच कर रही हूँ, है ना? क्या होता है ना मेरे साथ, इसलिए मैं अटैच कर रही हूँ कि चोली ना कभी-कभी खो जाती है, कहीं रख देती हूँ, भूल जाती हूँ कि किधर रखी थी। काफ़ी सारी हो जाती हैं, तो इसलिए ना मैं कोशिश करती हूँ कि अटैच ही कर दूँ, जिससे कि ना खोने का डर ना कुछ। तो मैंने यहाँ पे चोली देखिए अटैच कर दी है। तो यहाँ पे देखिए मैंने चोली भी लगा के तैयार कर दी। अब हमें क्या करना है, जो यहाँ पे मैंने सिलाई की है उसके ऊपर मैं ये पतली वाली जो गोटा पट्टी है उसको लगा दूँगी। इससे क्या होगा, थोड़ी-सी सिलाई भी छुप जाएगी, और फिनिशिंग भी आएगी, और सुंदर भी लगेगी, एक लुक भी निकल के आएगा, है ना? डिज़ाइनर सी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने गोटा पट्टी लगा दी, तो इससे और एक और प्यारा सा लुक आ गया बन के। अगर आप नहीं लगाना चाहते हो तो बिल्कुल भी मत लगाइए, लेकिन मुझे अच्छा सा लग रहा था तो इसलिए मैंने लगा दी। लेकिन लगाने से एक प्यारा सा लुक आया निकल के, है ना? तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से इसका लुक आया है निकल के। अब इसके ऊपर हम स्टोन लगाएँगे, तो चलिए फिर। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो मीशो से मँगाया था ये ग्लू, तो ये कहीं भी दुकान पे मिल जाता है, जो स्टेशनरी वाली बुकों वाली होती है। उसके बाद देखिए कुछ इस तरह के स्टोन थे मेरे पास, ये भी मैंने मीशो से ही मँगाए थे, और तो इनको मैं इस तरह से पूरी ड्रेस पे चिपका दूँगी दूर-दूर थोड़े से। ज़्यादा पास-पास घने भी अच्छे भी नहीं लगेंगे, और इतने थे भी नहीं लेकिन इतने दूर-दूर चिपकाने से लगाने से भी इनका प्यारा सा एक लुक आया था। तो आप देख सकते हैं कैसी प्यारी-सी ड्रेस बनने वाली है। तो यहाँ पे देखिए मैंने कुछ इस तरह से ये कुछ स्टोन लगा दिए थे, मोती से लगा दिए थे। तो आप खुद देख सकते हैं कि ये ड्रेस कितनी प्यारी और कितनी सुंदर लग रही है ना? उसके बाद मैंने लाडली जू के लिए एक चुंदरी बनाई, चुंदरी पे भी ये ग्लू लगाया। उसके बाद में मैं चारों तरफ इसके ऊपर गोटा पट्टी लगा दूँगी।
आप चाहे कोई भी लेस होती है ना, जो लटकन वाली लेस होती है, वो भी लगा सकते हैं, उससे और ज़्यादा प्यारा सा लुक आएगा। तो मैंने यहाँ पे देखिए इस तरह से पूरे पे गोटा पट्टी लगा दी और फिर बीच-बीच में अब यही स्टोन जो थे, वो ही इसके ऊपर चिपका दूँगी, लगा दूँगी, है ना। थोड़ी-सी मेहनत तो लगती है, लेकिन जब बन के तैयार होती है और पहनाते हैं तो बहुत प्यारी लगती है। तो यहाँ पे देखिए फाइनल लुक मेरी राधा रानी जी की चुनरी भी बन के तैयार हो गई और पूरी ड्रेस बन के तैयार हो गई, चोली तैयार हो गई, लहंगा तैयार हो गया, चुनरी तैयार हो गई। तो आप सभी को ये मेरी प्यारी-सी ड्रेस राधा रानी जी की कैसी लग रही है शरद पूर्णिमा के लिए, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है? और मैंने आपको पहना के भी दिखा दिया है। अभी अच्छे से श्रृंगार नहीं किया है, लेकिन प्यारी बहुत लग रही थी। राधे राधे।